तो देवियों और सज्जनों को अनिल कुमार दीक्षित का नमस्कार। आज है 21 मार्च 2021, दिन है रविवार। और आप लोगों को पता है रविवार को हम पिछला हफ्ता जो हमारा आज समाप्त हो रहा है उसकी मुख्य खबरों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर लें कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का बटन दबाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं और अपने लाइक और कमेंट्स ज़रूर भेजें, जिससे कि हम अपने वीडियो की गुणवत्ता पर सुधार कर सकें। तो हम अब अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं कि पिछले हफ्ते की मुख्य खबरें क्या रही हैं। तो पिछले हफ्ते की मुख्य खबरों में कोरोना नामक वायरस का दोबारा से भयावह रूप से देश में फिर से फैलने की खबरें प्रमुखता से अखबारों ने छापी हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों को बताया है कि यह खतरे की घंटी है और अगर हम इसके बच के नहीं रहे तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है और इसके परिणाम बहुत ही ख़राब होंगे, क्योंकि अब ये जो है छोटे शहरों और गाँवों की तरफ ही फैलने लगा है। लेकिन अभी जैसे खबरें मिली हैं उसके हिसाब से महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी में इसका प्रकोप ज़्यादा है और देश के दूसरे हिस्सों में भी ये फैल रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। इसी के साथ गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है और इसी के साथ इसको रोकने का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो भी साथ साथ सरकार चला रही है। सरकार इसके किसी भी मोर्चे पर कमज़ोर होना नहीं चाहती है। दूसरी खबर ये है कि पिछले हफ्ते सभी सरकारी बैंकों के बैंक कर्मियों ने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल की। हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रही, हालांकि इसे देश के समाचार पत्रों ने और इसके अलावा दूसरे समाचार माध्यमों ने भी इसको प्रमुखता नहीं दी, लेकिन हड़ताल सफल रही। इसी बीच में खबर आई है कि देश के अनेक हिस्सों में गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ स्थानों पर तो पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान भी 15 से लेकर 20 डिग्री तक पहुंच गया है। पहाड़ों की स्थिति दूसरा भिन्न है, लेकिन इसी के साथ पश्चिम बंगाल में भी जो सियासी पारा है बहुत तेज़ी से चढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, जो कि वहाँ के मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके बीच में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला और तेज कर दिया है। दीदी अलग दहाड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्य नेता हैं, जैसे प्रधानमंत्री श्री मोदी, अमित शाह, ये सभी लोग बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ हैं इस समय उनका पता नहीं है, कोई खबर अखबारों में छप नहीं रही है। और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता श्री यशवंत सिन्हा, जो कि अब पार्टी से नाराज चल रहे हैं, वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती और रामायण में राम की भूमिका अदा कर चुके अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मिथुन ने एक सभा में कहा है, स्वयं को कोबरा बताया है, कोबरा सांप, और कहा है कि मैं जिसको काटूंगा वो घर भी नहीं जाएगा, सीधे सीधे वो शमशान पर ही पहुंचेगा। अगली खबर है हमारी कि पर्यटन से जुड़ी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि ताजमहल के बाद गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर बनाई गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, देश में पर्यटकों का दूसरा आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। जैसी कि खबर है कि 18 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा इस मूर्ति को देश के लोकार्पण के बाद इसमें 50 लाख पर्यटकों ने इसका दिग्दर्शन किया है, जो कि ताजमहल के बाद दूसरे स्तर पर है। इसी बीच खबर है, एक बहुत ही सनसनीपूर्ण खबर है कि मुंबई के पूर्व डीजीपी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री
गृह मंत्री, सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर रहे सचिन वाझे के द्वारा 100 करोड़ रुपए की वसूली करवाते थे। और सचिन वाझे फ़िलहाल जेल में बंद हैं और वो उनका मुख्य रूप से उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि देश के मशहूर व्यापारी श्री मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक विस्फोटक पदार्थों से लदी हुई एक वैन पकड़ी गई थी, जिसको कि रखवाने के मामले में श्री वाझे का हाथ बताया जा रहा है। उसी के बाद डीजीपी को वहाँ से हटा दिया गया और उनको होमगार्ड जैसे कम महत्वपूर्ण पत्र भेजा गया। उसके बाद उन्होंने ये मुख्यमंत्री को एक लंबा पत्र लिखा 8 पन्ने का और उसमें ये आरोप लगाए। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को और श्री शरद पवार को भी इस विषय में बताया था। तो शरद पवार ने अपने पूछने पर बताया कि उन्होंने इस बात का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है कि इस तरह से रुपयों की उगाही होती थी। पहले हालांकि बीजेपी ने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए क्योंकि वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इस समय महाराष्ट्र सरकार भी संकट में है इस तरह के आरोपों के। समाचार माध्यमों ने किसान आंदोलन की कोई भी खबरें इस हफ्ते में प्रसारित नहीं की हैं। कुछ भी नहीं पता चला है कि किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसान लोग जो हैं ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों में भर भर के महाराष्ट्र भी गए हैं और जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ जाके उन्होंने ये प्रचार किया है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक पार्टी नहीं है। और वो कहते हैं और आप किसी को भी वोट दीजिएगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दीजिएगा। इसी बीच में खबरें आ रही हैं, हालांकि इन खबरों को भारतीय समाचार पत्र के हिंदी समाचार पत्रों में ज़्यादा महत्व नहीं मिला है, लेकिन जो म्यांमार की खबरें हैं कि जो लोकतंत्र समर्थक हैं उनके ऊपर सैनिक शासन का दमन जारी है। इस बीच में बहुत सारे लोग मारे गए हैं या उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में ठूस दिया गया है। देश में 118 करोड़ लोगों के पास अब मोबाइल फ़ोन पहुंच गए हैं, जिसमें से 76 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन ने एशियाई मूल के लोगों पर अमेरिका में हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त की है और एशिया के लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि वे इसको अवश्य रोकेंगे। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर और आई है कि 60 मुस्लिम देशों के एक संगठन ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस के रूप में बनाया है। इस अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन में यूनाइटेड नेशंस के महासचिव ने इस पर चिंता व्यक्त की कि पूरे विश्व में मुस्लिमों को संदेह की नज़रों से देखा जाने लगा है। इसे रोकना होगा और धर्म और नाम के आधार पर किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता पर संदेह करना उचित नहीं है। हमें इसको समाप्त करना होगा और पूरे विश्व में भाईचारे का और आपसदारी का माहौल हमें बनाना पड़ेगा। एक खबर और है जो कि इसमें पता चला है कि पाकिस्तान ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने एक बार फिर कोशिश की है कि हम लोग वार्ता करें। इस खबर को हालांकि आज के समाचार पत्रों में खबर नहीं मिली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी BBC ने इसके ऊपर एक 5 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित किया और उसमें यह कहा है और देश के लोगों से राय भी ली है कि इस पर क्या किया जाना चाहिए। तो इस मामले में बहुत सारे लोगों ने राय दी है कि बातचीत करने से कुछ जाता नहीं है, क्योंकि बातचीत से ही हल निकलता है और अगर हल उसका नहीं निकाला जाएगा तो ठीक नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा भी पूरी तौर से नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ इंग्लैंड के साथ 6ठा सीरीज समाप्त होने पर है और इसके अलावा उनके पास 7 एक दिवसीय मैचों की भी श्रृंखला शुरू होने वाली है, जिसके ऊपर कोरोना का ग्रहण लग चुका है और आज की कोरोना का ग्रहण लग चुका है। IPL मैचों पर भी ग्रहण लग चुका है। ये सभी जितने भी मैच अब होंगे बिना दर्शकों के होंगे और कोई मज़ा नहीं रह पाएगा। लोग दर्शक उसका घर पर ही बैठकर टीवी के ऊपर मज़ा ले सकेंगे। और इसी के साथ हम आज का ये अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं, इस अनुरोध के साथ कि हमारे इस वीडियो को आप लोग जो है सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा।
अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, और स्वयं कमेंट अवश्य कीजिएगा, टिप्पणी अवश्य कीजिएगा, जिससे कि हम इस अपने वीडियो की गुणवत्ता को सुधार कर सकें और हमारे सीरियल का, हमारे इस वीडियो का प्रचार प्रसार में भी हमारी मदद कीजिए, जिससे कि हम अपनी बात और आपकी बात और लोगों तक पहुंचा सकें। जो कि बहुत सारी खबरें हमारा जो मीडिया है, हमारा जो संचार माध्यम है, नहीं पहुंचाते हैं। तो हम इसको, अगर अपनी छोटी छोटी खबरें हैं, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, उनको हम अगर आगे ले जाएं तो इसमें ये आपका सहयोग बहुत बड़ा होगा, जिससे कि हम अपनी स्थिति को और अपनी बात को सरकार तक पहुंचा भी सकते हैं कि कौन सी बात किस समय सरकार के कानों में पड़ जाए, इससे लाभ होगा। तो एक बार और आपसे अनुरोध, और आज की शाम का समय समाप्त होता है और हम आपसे विदा लेते हैं। अनिल कुमार दीक्षित की तरफ से मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि।